मैडम मत मारिए। मैडम देखिए, हमारे शरीर से खून निकल रहा है, मत मारिए ना मैडम। मेरा बस चले ना तो खून तो क्या, तुम सबकी जान भी ले लूं। तुम लोगों को कितना समझाती हूँ उस नैन्सी के साथ मत रहा करो, लेकिन तुम सब हो कि सुनने को तैयारी नहीं। ये लो और मार खाओ। तभी क्लास में नैन्सी आ जाती है और वो मैडम की छड़ी पकड़ लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी छड़ी पकड़ेगी? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। इतना कहते ही मैडम ने नैन्सी का सिर जोर से दीवार पर दे मारा और उसके सिर से खून निकलने लगा। लेकिन तभी उसके शरीर में एक अजीब सा बदलाव हुआ और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। फिर उसकी जीभ सांप की जीभ की तरह बड़ी होने लगी और सांप की तरह लपलपाने लगी। साथ ही उसके चेहरे में भी हल्की नागिन की खाल जैसी छाप पड़ने लगी। मैडम उसमें ये बदलाव देखकर डर गई। ये कैसे हो सकता है? किसी इंसान की जीभ सांप जितनी लंबी आखिर कैसे हो सकती है? उसके इतना कहते ही नैन्सी एक विशाल नागिन के रूप में बदल गई। बचाओ, ये लड़की नागिन में कैसे बदल गई? मानसी मैडम क्लास से बाहर भागने लगी, लेकिन प्लेग्राउंड में आते ही उस विशाल नागिन ने दबोच लिया। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस नागिन से बचाओ। अब अपनी मौत सामने देखकर डर लग रहा है मैडम, लेकिन जो 8 साल पहले आपने एक मासूम की हत्या की है उसका क्या? आपको क्या लगा आप बच जाएगी? जो पाप आपने किया है उसकी आपको सजा नहीं मिलेगी। कौन हो तुम? आप ही सोचो कौन हूँ मैं। उस नागिन की आवाज अचानक बदल गई और उसे सुनकर मैडम के दिल की धड़कन बढ़ गई। ज्योति तुम? ज्योति कुछ साल पहले मानसी मैडम की क्लास में पढ़ती थी। वो पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, लेकिन उसकी बस एक गलती थी कि वो गरीब थी। ज्योति, तू आज भी फीस नहीं लाई? चल निकाल फीस, जल्दी निकाल। मैडम, आपको तो पता है मेरे बाबा का कुछ महीने पहले ही देहांत हुआ है और माँ को अभी तक कोई काम नहीं मिला, इसलिए फीस का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अरे तो फिर स्कूल क्यों आती है? माँ कहती है मुझे पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है और उसके लिए स्कूल आकर पढ़ना तो जरूरी है ना। बड़ी आई अफसर बनने वाली, मुझे आज ही फीस चाहिए। मैडम, मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर ये ले डंडे खा। मानसी मैडम ने उसे इतना मारा कि उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया और वो लंगड़ा कर चलने लगी। मानसी मैडम ऐसी ही थी, उसे बच्चों को मारने में बड़ा मजा आता था और खासकर गरीब बच्चों को। उसने ज्योति को कल फीस लाने की धमकी दी, लेकिन अगले दिन भी ज्योति बेचारी फीस कहाँ से लाती। वो फिर खाली हाथ स्कूल आ गई। ये देख मानसी मैडम बहुत गुस्सा हुई और वो किसी बहाने से ज्योति को स्कूल की छत पर ले गई। यहाँ आओ ज्योति, बाउंड्री के पास मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अपनी मैडम के इरादों से अनजान ज्योति उसके पास आ गई और फिर मानसी मैडम ने उसे स्कूल की छत से धक्का दे दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देख मानसी मैडम बहुत खुश हुई। चलो अच्छा है, एक गरीब मर गई, अब इसकी सीट में किसी बड़े घर के बच्चे को दूंगी और पैसे कमाऊंगी। अकाल मृत्यु होने की वजह से उसने जल्द ही एक सपेरे के घर इच्छाधारी नागिन के रूप में जन्म लिया और अब अपना बदला लेने के लिए वो वापस उस स्कूल में पढ़ने आई। और आज उसे मानसी मैडम से बदला लेने का मौका मिल ही गया। मुझे माफ कर दो ज्योति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको माफ कर देती अगर आप मेरी मौत के बाद अपना ये अत्याचार बच्चों पर बंद कर देती, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं सुधरी। इतना कहते हुए उस विशाल नागिन ने मैडम को निगल लिया। मैडम की मौत से स्कूल के सब बच्चे बहुत खुश हुए। एक इच्छाधारी नागिन अपनी 2 बेटियों नयनतारा और तेजस्वी के साथ जंगल में रहती थी। एक रोज वो उनके लिए दूध लेने जाती है, तभी सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब हमारा क्या होगा माँ? दोनों बेटियां बहुत रोती हैं। वो जंगल में अकेली रहती थी, इसलिए वो फैसला करती हैं कि वो अब इंसानी रूप लेकर इंसानों के बीच में रहेंगी। काफी तकलीफों के बाद पढ़ लिख कर दोनों एक ही स्कूल में टीचर लग जाती हैं। नयनतारा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन तेजस्वी लालची, घमंडी और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। चलो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालो,
लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, कल जो मैंने तुम सबको 1000 रुपए लाने को कहा था, वो तुम सब लाए हो कि नहीं? और हाँ, ध्यान रहे इस बारे में किसी को भी कुछ पता न लगे। ये लीजिए मैडम। मैडम, ये मेरे 1000 रुपए। रूही, अब तुम लाओ। मैडम, मैं नहीं लाई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो फीस समय पर भर देते हैं और जरूरत की हर चीज लाकर दे देते हैं, तो फिर पैसों की क्या जरूरत है? मैं कुछ नहीं जानती, चाहे तुम उनसे झूठ बोलो, मार खाओ या चोरी करो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। इसके बाद तेजस्वी उसकी खूब पिटाई करती है। सब बच्चे डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहते। बच्चों से लिए हुए पैसों से तेजस्वी शाम को शॉपिंग करके घर लौटती है। तेजस्वी, इतनी सारी शॉपिंग? आखिर कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? अभी तो सैलरी भी नहीं आई, फिर इतना खर्चा तुमने कहाँ से किया? 3 दिन पहले भी तुमने एक महंगे से होटल में खाना खाया था। हाँ तो अपने पैसों से खाया था, और मेरी मर्जी, मैं जो कुछ करूं। तुम मेरी बड़ी बहन हो, माँ नहीं, इसलिए ये सब लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीनी है, समझी? और ये सब खर्चे मैं अपनी सेविंग से कर रही हूँ। तेजस्वी की बातों पर नयनतारा को भरोसा नहीं होता और वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। उधर स्कूल में सभी बच्चे भी तेजस्वी के बार बार पैसे मंगवाने और उसके बुरे स्वभाव के चलते उससे दुखी हो चुके थे। पूरे स्कूल में सबसे बुरी तेजस्वी मैडम है। प्रैक्टिकल के 30 नंबर इनके हाथ में क्या है? ये तो हमें ब्लैकमेल ही करे जा रही है। हमें तेजस्वी मैडम की शिकायत प्रिंसिपल मैडम से करनी ही होगी। तभी वहां नयनतारा आ जाती है और वो उनकी सब बातें सुन लेती है। बच्चों, तुम चिंता मत करो, वो मेरी बहन है, मैं उसे सब समझा दूंगी, लेकिन तुम प्रिंसिपल मैडम से कुछ मत कहना। घर आकर वो अपनी बहन से कहती है, तेजस्वी, मैं नहीं जानती थी कि कुछ पैसों के लिए तुम इतनी गिर जाओगी। तुम आज के बाद बच्चों पर अत्याचार नहीं करोगी और ना ही उन्हें ब्लैकमेल करोगी। ये मेरी जिंदगी है और इसे मुझे कैसे जीना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज तेजस्वी स्कूल जा रही थी, तभी उसकी टक्कर एक बूढ़ी औरत से होती है। वो बूढ़ी औरत तेजस्वी से कहती है, मैं जानती हूँ तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और तुमसे भी वही खुशबू आ रही है जो उसमें से आती थी। लेकिन तुम यहाँ इंसानों वाली जिंदगी क्यों जी रही हो, जहाँ तुम्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी नौकरी करनी पड़ती है? तुम तो आराम से रानी वाली जिंदगी जी सकती हो। वो कैसे? नागिनों की रानी बनकर तुम सबके ऊपर राज करोगी, हुक्म चलाओगी। सोना चांदी नागमणि सब तुम्हारे आगे पीछे रहेंगे। हाँ। तेजस्वी के मन में लालच और भर जाता है और वो कहती है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे रानी बनना है, सबके ऊपर राज करना है। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके लिए स्कूल से 10 लड़कियों को लाकर उनकी बलि देनी होगी, जिससे तुम्हें नागमणि हासिल हो जाएगी। तुम एक स्कूल टीचर के साथ एक नागिन भी हो। जब तुम नागिन स्कूल टीचर बन जाओगी तो सब बच्चे तुमसे डरेंगे और तुम उनको डसकर उन्हें बेहोश कर सकती हो। तेजस्वी स्कूल पहुंचकर अपनी क्लास में पहुंचती है और नागिन रूप में आ जाती है। उसे देख सभी बच्चे घबरा जाते हैं। हमारी मैडम एक नागिन है। नहीं नहीं, हमें कुछ मत करना मैडम। सभी बच्चे बहुत रोते और गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन तेजस्वी उनकी एक नहीं सुनती और 10 लड़कियों को डसकर उस बूढ़ी औरत के पास ले जाती है, जहां वो नागमणि की तलाश करने लगती है। उधर स्कूल में हंगामा मच जाता है। सब बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में हंगामा कर देते हैं। ये तेजस्वी कहाँ गई? कहीं ये सब उसी का किया धरा तो नहीं? अगर किसी को पता चल गया कि हम नागिन टीचर हैं तो पता नहीं ये सब क्या करेंगे। नयनतारा तेजस्वी को ढूंढती हुई वहां से निकल जाती है, तो वही तेजस्वी अपनी इच्छा शक्तियों से नागमणि को ढूंढ लेती है और उस बूढ़ी औरत को लाकर दे देती है। लाओ लाओ, इसे मुझे दे दो, अब देखो मेरा कमाल। वो बूढ़ी औरत नागमणि की मदद से तेजस्वी को कैद कर लेती है। ये आपने क्या किया? तेरी माँ ने कभी मुझे ये नागमणि नहीं दी, लेकिन आज उसकी बेवकूफ नागिन टीचर ने ये मुझे लाकर दे दी। अब मैं इसकी सहायता से कितनी शक्तिशाली हो जाऊंगी। तुम्हारे कहने पर मैंने इन बच्चों के साथ इतना गलत किया है, इन्हें मौत के मुंह में ले आई।
आज इन सब की जान मेरी वजह से खतरे में है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बूढ़ी औरत उन सब लड़कियों की बलि देने ही वाली होती है कि तभी नयनतारा वहां आ जाती है और अपनी जादुई शक्तियों से उस बूढ़ी औरत को मार डालती है और उससे वो नागमणि हासिल कर लेती है, जिससे वो सभी 10 लड़कियां ठीक हो जाती हैं। तुम कितनी अच्छी हो दीदी, आज तुमने हम सबकी जान बचा ली। मुझे माफ कर दो बहन, अब से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी और एक अच्छी टीचर बनकर दिखाऊंगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। नयनतारा और तेजस्वी उन सब बच्चों को लेकर स्कूल आती हैं और उनके माता पिता को उन्हें सौंप देती हैं। साथ ही वो नागमणि की सहायता से उन सब बच्चों के दिमाग से नागिन वाली बात मिटा देती है। अब तेजस्वी सब बच्चों को बहुत प्यार करती है, साथ ही उन्हें अच्छी शिक्षा देती है।